Hello student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter Weathering the Storm, Summary in Hindi. कहानी 1999 में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा में सेट की गई है। अपनी मां की मृत्यु के 7 साल बाद नायक प्रशांत इरसामा के तटीय शहर अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसी शाम को शहर में एक भयानक तूफान आया। हालांकि प्रशांत के दोस्त का घर भीषण हवा में बह गया। सुपर साइक्लोन के कारण डरावनी स्थिति के बाहर प्रशांत की पहली झलक केवल कुछ टूटे हुए सीमेंट घर भूरे पानी की चादर में दिखाई दे रहे हैं। हर जगह जानवर और इंसान की लाशें तैर रही है। सौभाग्य से जो पेड़ प्रशांत के दोस्त के घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे वे नारियल के पेड़ थे। अगले कुछ दिनों के दौरान निविदा नारियल परिवार को भुखमरी से बचाता है। अपनी यात्रा के दौरान प्रशांत और उसके साथी भयावह और दर्दनाक स्थलों पर आते हैं। वे पुरुष, महिलाओं, बच्चों और जानवरों के पिछले तैरने वाले शवों को ले जाते हैं। ये जगहें प्रशांत को उसके परिवार के भाग्य के बारे में निराशा से भर देती है। लेकिन यह बारिश के पानी से भर गया और इसकी छत और दीवारों पर दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों से भी क्षतिग्रस्त हो गया। 36 घंटों से तबाही जारी है और प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार को बढ़ते बाढ़ से बचने के लिए छत पर शरण लेनी पड़ी है। लगातार बारिश के संपर्क में आने के बाद प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार अगले 2 दिन छत पर बिताता है। प्रशांत अपने ही परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। 2 दिनों के बाद बारिश आखिरकार रुक जाती है और वह घर वापस जाने के लिए दृढ़ रहता है। समर्थन के लिए केवल एक लंबी मजबूत छड़ी के साथ प्रशांत ने अपनी 18 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत पैदल ही कर दी, जो बाढ़ से घिरी सड़कों को छोड़ती है। जलभराव से यात्रा बेहद कठिन हो जाती है। कई बिंदुओं पर यह इतना गहरा है कि उसे सड़क खोजने के लिए तैरना पड़ता है। सौभाग्य से वह अपने चाचा के 2 दोस्तों में शामिल हो गया, जो अपने गांव लौट रहे हैं। अगली सुबह प्रशांत ने हताश स्थिति का जायजा लेने का फैसला लिया। तूफान के 4 दिन बाद आश्रय स्थल पर 2500 लोग रहते हैं। कुल 86 लोग मारे गए हैं और सभी 90 लोगों के घर तबाह हो गए हैं। बचे हुए लोगों की संख्या को बनाए रखने के लिए निविदा नारियल का शेष स्टॉक बहुत कम है। प्रशांत, जो केवल 19 साल का है, वह एक व्यापारी से चावल सुरक्षित करने के लिए युवाओं और बुजुर्गों के एक समूह का आयोजन करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसा प्रयास पहले भी किया गया था, लेकिन असफल रहा था। हालांकि प्रशांत ने इस आरोप का नेतृत्व किया। इस बार वे सभी के लिए भोजन लेकर आश्रय में लौट आए। फिर वह आश्रय को साफ करने और घायल बचे लोगों के घावों को बढ़ने के लिए युवा स्वयंसेवकों प्रशांत ने अनाथ बच्चों के लिए पॉलीथीन शीट से बने आश्रयों की स्थापना की। महिलाएं इन बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष आश्रयों के लिए भोजन और सामग्री सुरक्षित करते हैं। जल्द ही बच्चों और भाग लेने के बाद इसका आयोजन किया गया। सरकार ने अनाथों और विधवाओं के लिए संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई है, लेकिन प्रशांत का समूह इस कदम का समर्थन करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनाथों और विधवाओं का सबसे अच्छा पुनर्वास अपने समुदाय के भीतर हो सकता है। वे संतानहीन विधवाओं और अनाथों से मिलकर पालक परिवारों की स्थापना करना चाहते हैं, जहां वे अपने जीवन को प्यार और देखभाल। विनाशकारी सुपर चक्रवात के 6 महीने बाद प्रशांत ने अपने समुदाय के लोगों की मदद अपने दुख का सामना किया। अपने गांव के विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए वह आशा की रोशनी का प्रतीक है। अपने गांव कलिकुडा पहुंचने पर प्रशांत देखता है कि उसका घर नष्ट हो गया है और उसके सामान के टुकड़े पेड़ों की शाखाओं में फंस गए हैं।
प्रशांत अपने परिवार को खोजने की उम्मीद में रेड क्रॉस आश्रय में जाता है। एक बार वह अपने नाना को पाता है जो भूखमरी से कमजोर दिखते हैं। वह अपने विस्तारित परिवार से भी मिलते हैं जिसमें उनके चाचा, चाची, भाई और बहन शामिल हैं। प्रशांत को देखकर उसका परिवार बेहद खुश है क्योंकि उन्होंने उसके मरने की भी आशंका जताई थी। 5वें दिन एक सैन्य हेलीकॉप्टर कुछ खाद्य पार्सल गिराता है। हालांकि उसके बाद कोई मदद नहीं मिल रही है। युवा स्वयंसेवक बच्चों को अपने पेट पर खाली बर्तन के साथ जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं। यह दृश्य संदेश हेलीकॉप्टरों से गुजरने की उनकी भूख का संचार करता है, जो तब भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं के पार्सल के साथ नियमित रूप से लौटते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।